रिवर एंड इंसानिटी के दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग होती है मेन कैरेक्टर फांग युआंग के साथ, जिसके आसपास लिटरली खूनी वारा है एंड उसे कई लोग यहाँ पे घेर के खड़े हैं। उनमें से यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि चुपचाप ये स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा हमें वापस दे दो तो तुम्हें यहाँ पे अच्छी मौत देंगे। अब ये भला दोस्तों कौन सी चीज है वो आगे हमें पता चलेगा। फिर से एक यहाँ पे अंकल ने कहा कि साले बुढ़े स्ट्रगल करना तो यहाँ पे छोड़ दे। सारे के सारे बड़े मेजर कैरेक्टर दोस्तों आज इस डिमोनिक लायर को यहाँ पे रोकने एक साथ आए थे। एंड यहाँ पे कोई कहता है कि साले फांग युआन स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा को रिफाइन करने के लिए तूने यहाँ पे कितनों की बलि दे दी, पता भी है तुम्हें। इन दोनों के पास दोस्तों आइस एंड फायर की पावर है। तब एक बंदी को देखते हैं जिसके पास इलेक्ट्रिक पावर है। उसने कहा कि साले डीमन 300 साल पहले तूने मुझे यहाँ पे ह्यूमिलेट किया था, मेरी बॉडी की यहाँ पे प्योरिटी भी तूने चुरा ली, मेरी पूरी की पूरी फैमिली को तूने मार दिया, मेरी 9 जनरेशन को भी यहाँ पे मार दिया। कब से बदला लेने के लिए मैं यहाँ पे तरस रही थी। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं फांग युआंग को जो कि यहाँ पे बुढ़ा हो चुका है एंड यहाँ पे उसके लंबे सफेद बाल है, पूरे बॉडी पे यहाँ पे खून के निशान है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है। सारे के सारे बंदे उसको मारने के लिए यहाँ पे खून के प्यासे थे। वो कुछ नहीं कहता। 6 घंटे ऐसे ही निकल गए, बैटल अभी भी खत्म नहीं हुआ। एंड युआन यहाँ पे देख रहा है जैसे वो किसी चीज का वेट कर रहा हो। एंड कहता है कि सन सेट्स अबव द ब्लू माउंटेन, द ऑटम मून विथ विंड ऑफ स्प्रिंग, द मॉर्निंग इज फाइन लाइक हेयर, द नाइट इज लाइक स्नो। फांग युआन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पोएट भी है। एंड तुरंत यहाँ पे फांग युआन कहता है कि भले तुम फेल हो या फिर यहाँ पे सक्सेस हो गए हो, पीछे जब तुम यहाँ पे देखोगे तो कुछ नहीं यहाँ पे बचा होगा। फांग युआन की लाइफ की पूरी मेमोरी उसकी आंखों के सामने है। वो एक्चुअली में यहाँ पे अर्थ पे जन्मा हुआ एक चाइनीज स्कॉलर था जो इस वर्ल्ड में फेंका गया था। उसने इधर यहाँ पे 300 साल बड़ी मुश्किलात पे निकाले। उसके बाद और भी 200 साल यहाँ पे जिंदा रहा। काउंटलेस मेमोरीज थी इस बंदे की जो यहाँ पे भी बाहर आ रही थी उसके आइस के सामने। देखो जरा दोस्तों इस कोल्ड लुक को, 500 साल यहाँ पे कैसे निकल गए यहाँ पे फांग युआन को पता ही नहीं चला। एंड इन द एंड वो फेल हो गया। डीमन हो मतलब तुम यहाँ पे मर्सीलेस हो, एक किलर हो, क्रूअल आदमी हो, वन द डिस्ट्रॉयर। हेवन ऑन अर्थ पे दोस्तों ऐसे बंदों के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। मैं पूरी अर्थ का एनिमी हूँ, सो मुझे भी यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। अगर मेरे पास जो स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा है वो रिफाइंड हो चुका हो तो मैं यहाँ पे अगले लाइफ में भी डीमन बनने चूज करूंगा। भाई मरते टाइम में भी इस बंदे को यहाँ पे गिल्ट ही है। एंड ऐसा क्यों है आप लोगों को आगे स्टोरी में पता चल ही जाएगा। वो यहाँ पे जोर से हंसता है। सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं कि साले हंस क्यों रहा है। सारे यहाँ पे संभल के रहना, ये कभी भी अटैक कर सकता है अपने आखिरी मूवमेंट में। सब यहाँ पे चिल्लाते कि जल्दी करो, वो यहाँ पे स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा में वापस दे दो। लेकिन अभी फांग युआन ने दोस्तों उसका यूज कर दिया। एक ऐसा धमाका हुआ कि आसपास के सारे बंदे यहाँ पे उसको ऑरा से दूर चले गए। फांग युआन ने दोस्तों फाइनल स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा का यूज कर दिया। तुरंत यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। क्या वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं, चलिए जानते हैं। हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एक टेम्पल को जहाँ पे एक चर्चा कहते हैं कि एंसेस्टर्स हम आपके आशीर्वाद ले रहे हैं। वो लोग यहाँ पे प्रे करते हैं कि जो कल सेरेमनी है उनमें यहाँ पे बहुत से यंग टैलेंटेड लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ब्रिंगिंग न्यू ब्लड एंड होप टू देयर फैमिलीज। सारे के सारे जो प्रीस्ट है दोस्तों वो अपना मत्था टेकते हैं यहाँ पे अपने पूर्वजों के सामने। और उनमें से यहाँ पे एक कहता है कि देखते देखते 1 साल बीत गया। ऐसा लगता है कि कल ही यहाँ पे लास्ट सेरेमनी हुई थी, सब कुछ मुझे याद है। कल का दिन यहाँ पे खास है, कल सेरेमनी का ओपनिंग है। वो सोच रहे थे कि इस बार यहाँ पे क्या नया होगा, कौन नया आएगा। एंड वो लोग बस यहाँ पे प्रे कर सकते थे कि टैलेंटेड बंदे आए। एक कहता है कि मैं भी एग्री करता हूँ, पिछले कुछ सालों में यहाँ पे सांग विलेज से बढ़िया बंदे आए हैं, स्पेशली यहाँ पे बाई क्लैन से, बाई निंग फैमिली से। उसका नेचुरल टैलेंट है वो यहाँ पे टेरिफाइंग है। 2 साल के अंदर वो यहाँ पे ये रैंक 3 गू मास्टर बन गया है। अब दोस्तों भला ये गू क्या चीज़ है, इसका यहाँ पे दोस्तों गलत मीनिंग मत लेना, आगे मैं यहाँ पे स्टोरी में इसके बारे में पता चलेगा। तुरंत वो लोग उसी बंदे के टैलेंट के बारे में बात करते हैं। कोई ओल्डर जनरेशन भी यहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। वो यहाँ पे जरूर आगे जाके बाई क्लैन का पिलर बनेगा, कुछ नहीं तो सबसे पावरफुल वॉरियर तो क्लैन का बनी जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे यंग और लोग हैं उनके लिए यहाँ पे कोई होप लॉस्ट नहीं हुई है। एक कहता है कि सही हो तुम, फांग जी की भी साइड यहाँ पे एक जीनियस है। 3 मंथ का जब वो था तब वो यहाँ पे बोलने लगा था, वॉकिंग बाय 4 मंथ। एंड 5 साल तक तो दोस्तों वो पोएट्री भी करने लगा था। अब आप सोच लो कि यहाँ पे क्या सीन है। वो क्लियरली एक इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन ये दुख की बात है कि उसके पेरेंट्स यहाँ पे कम उम्र में ही मारे गए। मैंने भी उसके क्रिएशन के बारे में सुना है, जियांग चांग्यू, यंग में एंड दूसरे जो उसने बनाए हैं। क्लेन का हेड हूँ तो मुझे यहाँ पे सब कुछ पता ही होना चाहिए। जूनियर लोगों में सबसे टैलेंटेड वही है, कोयू फैमिली का यहाँ पे फांग युआन। जी हाँ दोस्तों, अपना फांग युआन यहाँ पे वापस पास्ट में आ चुका है। उन लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से जिस बंदे के पास फोटोग्राफिक मेमोरी हो, बड़े लोगों जैसे स्ट्रेंथ हो, दूसरे भी रिमार्केबल टैलेंट्स हो, उसी बंदे के पास हमेशा एक्सेप्शनल पोटेंशियल होता है कल्टीवेशन के लिए। अगर इस बच्चे के पास A ग्रेड का टैलेंट हो एंड इस बच्चे को यहाँ पे अच्छे से रेस किया गया
ये बच्चा आगे जाके यहाँ पे बाइनिंग बिंग क्लैन का यहाँ पे राइवल बनेगा। इवन बी रैंक ग्रैंड के टैलेंट के साथ भी ये बंदा यहाँ पे गु यू क्लैन का यहाँ पे बैनर बनेगा, आगे जाके मीन्स लीडर बनने वाला है। एंड जो चीफ थे सबको ऑर्डर देते कि आज जाओ अच्छे से आप लोग यहाँ पे रेस्ट करो, एनर्जी का बचाओ, कल का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब एक बंदा यहाँ पे सोच रहा होता है कि काश फांग युआंग को मैं मेरी फैमिली में ले लूँ। उसके दोनों पेरेंट्स मारे गए हैं एंड प्रॉपर केयर एंड ट्रेनिंग के साथ आने वाले हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मेरे यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। चीफ यहाँ पे तुरंत ही जान देते कि इसकी यहाँ पे नीयत क्या है एंड यहाँ पे कहते हैं कि जब भी यहाँ पे कॉम्पीट करो फेयर एंड स्क्वेयर यहाँ पे कॉम्पीट करना, कोई भी ट्रिक्स या ड्रामा मत करना जो क्लैन को यहाँ पे नुकसान पहुंचाए। बाकी के सारे प्रिस्ट कहते हैं कि गलती से भी हम ऐसा नहीं करेंगे चीफ। चीफ कहते हैं कि ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाहर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। चीफ यहाँ पे कहते हैं कि अभी भी यहाँ पे होप बाकी है क्लैन के फ्यूचर के लिए। तभी हम लोग देखते हैं फांग युआंग को दोस्तों, जो कि यहाँ पे कहते हैं कि गु यू विलेज क्या ये है 500 साल पहले का। लगता है स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा एक्चुअली में काम कर गया। आई हैव बीन रीबॉर्न। स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा का दोस्तों यूज होता है टाइम को रिवर्स करने के लिए। वो रैंकिंग के जो 10 बड़े मिस्टिकल आइटम्स है उनमें से ये 7th रैंक पे है। सो ऑफ कोर्स ये ऑर्डिनरी तो होगा नहीं। 500 साल वापस चले जाना टाइम में। अब उसके साल 500 साल का पूरा एक्सपीरियंस है। युआन बोलते कि पुराने लोग यहाँ पे ये बताते थे कि रिवर ऑफ टाइम एक्सिस्ट करता है इस वर्ल्ड में, जो इस पूरे वर्ल्ड का टाइम फ्लो या सर्कुलेशन को यहाँ पे गवर्न करता है। एंड बाय हार्नेसिंग द पावर ऑफ स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा हम लोग यहाँ पे टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं। अब ये बात पे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भसड़ मची हुई है। बहुत सारे लोग ये बात को झूठ मानते हैं, व्हाइल अदर रिमेन स्पेक्टिकल अबाउट इट्स ट्रूथ। बहुत कम लोग इस पे बिलीव करते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे किसी ने इसको यूज किया है, अपनी जिंदगी से इसका प्राइस पे किया है। उनकी बॉडी एंड कल्टीवेशन इस पावर को फ्यूल करती है। यानी ये प्राइस इतनी बड़ी है कि लोग इसको चुकाने के लिए यहाँ पे कभी भी रेडी नहीं होंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे एक्चुअली में पता ही नहीं होगा कि इसको यूज करने के बाद एक्चुअली में क्या होता है। अगर किसी के पास ये होगा तो भी वो उसे यहाँ पे रेकलेसली यूज नहीं कर सकता। लेकिन क्या हो, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे झूठ हो, ताकि कोई यहाँ पे इसे यूज ना करे, इस तरह से यहाँ पे इसे फैलाया गया हो। अगर मैं भी यहाँ पे कॉर्नर ना होता तो मैं भी यहाँ पे इसको इस तरीके से यूज नहीं करता। बट नाउ आई एम कन्विंस, मैं यहाँ पे रिबॉर्न हो चुका हूँ। ये दुख की बात है कि स्टार्ट से मैंने यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट को वेस्ट कर दिया। मैंने हजारों लोगों का यहाँ पे खून किया है। हेवंस पे जो लोग बैठे हैं वो भी मेरे दुश्मन है। एंड प्रोवोक एंड वेंजेंस ऑफ काउंटलेस पीपल, किसके लिए? ये गू को रिफाइन करने के लिए। लेकिन भले मेरा यहाँ पे फिर से जन्म हुआ हो, ये स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा यहाँ पे मेरे साथ वापस नहीं आया है। गू जो होता है दोस्तों, वो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ शेप्स एंड साइज में होता है। स्ट्रेंज मिस्टीरियस एंडलेस वेराइटीज, जिसको आप लोग यहाँ पे काउंट भी नहीं कर सकते। कुछ गू यहाँ पे ऐसे होते हैं जिसको आप यहाँ पे मुश्किल से 1, 2 या 3 बार यूज कर सकते हो, और कुछ को आप मल्टीपल टाइम तक यूज कर सकते हो, जब तक यहाँ पे उसका लिमिट ना आ जाए। सो इसका मीनिंग ये है कि ऑटम सिकाड़ा का यूज एक ही बार किया जा सकता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। लेकिन भले वो चला गया हो, मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे गू को रिफाइन कर सकता हूँ। उसके बिना भी अब मेरे पास 500 ईयर का यहाँ पे मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस है। ऐसे ट्रेजर्स एंड रेयर आइटम्स है जिसके बारे में यहाँ पे कभी किसी ने नहीं सुना। मेजर इवेंट्स, टर्निंग पॉइंट्स, फ्यूचर के सारे जीनियसेस, प्रीडेसेसर्स ऑफ हिडन लेवल्स, एंड जो लोग यहाँ पे अब तक पैदा नहीं हुए, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऊपर से 500 सालों का यहाँ पे पेन स्टैकिंग, कल्टीवेशन एंड रिच कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी है। सो यहाँ पे मैं कैसे आगे बढ़ूँ, क्योंकि मेन इश्यू ये है कि यहाँ पे प्लेस बहुत ही ज़्यादा दूर है एक दूसरी जगह से, और स्पेसिफिक टाइम पे यहाँ पे सारी की सारी जगह एक्सेस होती है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे कल्टीवेशन की है। मैंने अभी तक यहाँ पे अपना प्रीमिवल सी को यहाँ पे ओपन नहीं किया। मैं यहाँ पे अभी एक मोर्टल हूँ जिसको यहाँ पे एक माउंटेन बोर भी मार सकता है। सो मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द क्लैन के यहाँ पे रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा। अभी मेरे पास यहाँ पे पावर नहीं है कि मैं यहाँ पे ट्रैवल कर सकूँ माउंटेन के बीच में थ्रू आई ऑफ 500 ईयर ओल्ड हु हैड कल्टिवेटेड इन निमोनिक वे। जो ये माउंटेन है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा छोटा है। कुजो विलेज, यहाँ पे ये विलेज एक केज जैसा है। भले ये चीज़ यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करती है, लेकिन ये सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। सभी के लिए यहाँ पे पिंजरे में रहना ही मेरे लिए सेफ है। जब तक मैं यहाँ पे रैंक 3 गू मास्टर नहीं बन जाता, तब मैं यहाँ पे इस जगह को छोड़ दूंगा। लकीली कल यहाँ पे अवेकनिंग सेरेमनी है। सो यहाँ पे गू मास्टर की ट्रेनिंग में यहाँ पे जल्द से जल्द स्टार्ट कर पाऊंगा। एंड बोलता है कि टैलेंट। लेकिन तभी यहाँ पे डोर खुलता है, उधर आता है उसका भाई और यहाँ पे बोलता है कि बिग ब्रो, आप अभी तक यहाँ पे जग रहे हो, बाहर बारिश हो रही है, उस साइड यहाँ पे आप क्यों खड़े हो? युआन यहाँ पे कहता है कि मेरा लिटिल ट्विन ब्रदर। तुरंत ही उसका भाई बोलता है कि मैंने यहाँ पे खिड़की को खुला देखा तो सोचा मैं यहाँ पे आके इसे बंद कर दूं। और युआन से कहा कि कल सेरेमनी है तो आप अभी तक यहाँ पे सोए क्यों नहीं हो? अंकल आंटी को पता चलेगा तो आपके बारे में फिक्र करेंगे। लेकिन फांग ज़ेंग सरप्राइज नहीं था जिन्हें कोल्ड अंदाज से, क्योंकि बचपन से यहाँ पे युआन एक कोल्ड बंदा था। वो जीनियस था बचपन से, इसीलिए उसका लुक उसके बड़े भाई जैसा ही था। लेकिन वो हमेशा यहाँ पे एक ऑर्डिनरी बंदे जैसा फील करता था। उनका यहाँ पे बॉर्न एक ही माँ की कोख से हुआ था, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा था। फांग युआन यहाँ पे बचपन से बहुत टैलेंटेड था। सारे लोग इसको देख के कहते थे कि सच में ये युआन का ही भाई है। वो खुद को यहाँ पे मिरर में देख के यहाँ पे शर्म महसूस करता था।
उसके दिल पे एक जैसे पत्थर रख दिया हो। टाइम के साथ वो और भी ज्यादा यहाँ पे साइलेंट हो गया। फांग कहता है कि क्या वरिस, जो यहाँ पे उनके पेरेंट्स थे वो यहाँ पे क्लैन के मिशन में मारे गए थे जब वो लोग यहाँ पे 3 साल के थे। अपब्रिंगिंग के नाम पे यहाँ पे अंकल आंटी ने उन दोनों को ले लिया और रीजन यहाँ पे साफ था, उन लोगों को यहाँ पे उनके पैसे और जमीन जायदाद चाहिए थी। उसका ओरिजिनल प्लान था कि वो अपनी एबिलिटीज को यहाँ पे कंसील करेगा, टाइम को बाइड करेगा, लेकिन न चाहते हुए भी फांग युआन को उसके टैलेंट को एक्सपोज करना पड़ा ताकि यहाँ पे किसी को शक ना हो। इस तरीके से उसने अपने थोड़े टैलेंट को एक्सपोज किया। ये टैलेंट यहाँ पे और कुछ नहीं था दोस्तों, उसका सॉलिड, मैच्योर एंड इंटेलिजेंट बनने का था, जिसको अर्थ के यहाँ पे पुराने कुछ पोएम्स यहाँ पे आते थे। मतलब दोस्तों जो अर्थ की मेमोरी थी उसका यहाँ पे फांग युआन ने यूज किया। बस उसी बात से यहाँ पे कुछ लोग उसके साइड अट्रैक्ट हो गए, लेकिन स्पॉट्स लाइट के चलते हुए उसने डिसाइड किया कि वो हमेशा यहाँ पे अपने कूल लुक को बनाए रखेगा ताकि किसी को शक ना हो, जो यहाँ पे अब हैबिट बन चुका था, जिसकी वजह से अंकल आंटी भी उन्हें यहाँ पे अच्छे से रखते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनको यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट मिली। ये कोई यहाँ पे लव नहीं था, इन्वेस्टमेंट था। जो उसका छोटा भाई था वो यहाँ पे देख नहीं सकता था, बल्कि वो यहाँ पे एक बोझ के नीचे दब गया था। लेकिन जब पता चला उसे कि उसके पास यहाँ पे ए ग्रेड का टैलेंट है, वो मुझे यहाँ पे सरपास करने का यहाँ पे ट्राई करने लगा। एंड मेरा ग्रेड यहाँ पे सी था। फेट लव्स टू प्ले क्रूअल जोक्स, अ पेयर ऑफ ट्विंस। एक बड़ा भाई जो जीनियस था, उसके पास यहाँ पे सी ग्रेड का टैलेंट, जिसको यहाँ पे कोई नहीं जानता था उसके पास ए ग्रेड टैलेंट। एंड उस टाइम से दोस्तों सारे के सारे लोगों ने जो सिचुएशन थी उसको पलट दिया। अब सारी अटेंशन वो लोग यहाँ पे देते थे फांग सेंग को। युआन की जगह जो यंगर ब्रदर था वो बन गया अभी हीरो, एक ड्रैगन जो यहाँ पे राइज करेगा हेवन की तरफ। एंड यहाँ पे ओल्डर ब्रदर फांग युआन जो यहाँ पे जीनियस था, लेकिन अब वो यहाँ पे एक फिनिक्स बन गया जो यहाँ पे पटका गया जमीन के ऊपर। लेकिन क्या यहाँ पे फांग युआन अपने भाई को हेट करता था उसकी प्रीवियस जिंदगी में? यस, हमेशा। लेकिन अब 5-7 साल बाद यहाँ पे उसको पता चला कि इसका पॉइंट कुछ नहीं है, रिजेंटमेंट से यहाँ पे कुछ नहीं मिलता लाइफ के अंदर। अगर यहाँ पे फांग युआन दूसरे पर्सपेक्टिव से यहाँ पे सोचता तो यहाँ पे समझ सकता था यहाँ पे अपने भाई की फीलिंग्स। अंकल एंड आंटी उसके एनिमी सबको वो यहाँ पे समझ सकता था। स्ट्रांग होते हैं वो हमेशा यहाँ पे वीक को यहाँ पे मारते हैं। ये सर्वाइवल है फिटेस्ट का, यही रूल्स है जो यहाँ पे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में फॉलो होते हैं। सारे के सारे बंदों के अपने अपने एम्बिशन होते हैं, सारे के सारे लोग अपनी अपॉर्चुनिटी के तलाश में होते हैं। वर्ल्ड ऑफ वॉर एंड ब्लडशेड, इसमें क्या है जो आप लोग यहाँ पे समझ ना सकते हो। अगर किसी ने भी यहाँ पे मेरा रास्ता रोका तो वो भले कोई भी हो, मैं यहाँ पे उसे मार डालूंगा। मेरा एस्पिरेशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा है एंड ये रोड पे आगे बढ़ूंगा तो मैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का एनिमी बना दूंगा। इट्स अ लोनली रोड फुल ऑफ ब्लड। रिवेंज यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है, बल्कि जो यहाँ पे उसका पाथ है उसको वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। फांग युआन यहाँ पे सेंग को कहता है कि तुम यहाँ पे निकलो भाई। एंड जो दोस्तों यहाँ पे सेंग था वो यहाँ पे युआन के सुल्क से यहाँ पे डर गया। वो यहाँ पे लिटरली यहाँ पे शेक करता है युआन के आइस को देख के। उसको ऐसा लगता है कि वो नेकेड इन स्नो, जैसे वो यहाँ पे कोई सीक्रेट होल्ड ही ना कर सके। सेंग बस इतना ही कहता है कि ब्रो कल मिलते हैं। अपने भाई के इस बिहेवियर से यहाँ पे सेंग उदास था, वो यहाँ पे तुरंत यहाँ पे भाग के चला गया दूसरी साइड। तो दोस्तों ये थे ये रिवर इन इंसैनिटी के यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 एंड 2। अगर इस वेब नोवेल के दोस्तों सारे के सारे चैप्टर यहाँ पे इसी तरह से अडेप्ट होते हैं ऐसे आर्ट स्टाइल में, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इसको पढ़ने के लिए। इसके अब तक यहाँ पे 22 चैप्टर आ चुके हैं। मैं जल्द से जल्द यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर कवर करने का ट्राई करूंगा। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर दोस्तों एंजॉय किया है तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।